हे एवरीवन, एनसीटीई ओटीपी आरएमएस का सर्टिफिकेट अगर आप बनवाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए 110% एकदम यूज़फुल होने वाला है। बिकॉज इसमें जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो 110% ऑथेंटिक है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हमने अपना एनसीटीई ओटीपी आरएमएस का सर्टिफिकेट बनवाया है। इफ़ यू डोंट बिलीव, आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा और इधर देख सकते हो आप एनसीटीई की बिल्डिंग। तो गाइज प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको अपना एनसीटीई का सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। अब अप्लाई करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आप एक बार सुन लीजिए। जब भी आप अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस और इंस्टीट्यूट का नेम फिल करते हो तो हमने क्या किया था कि अपने इंस्टीट्यूट का नेम और इंस्टीट्यूट का एड्रेस जो फिल किया था वो फिल कर दिया था जो हमारे मार्कशीट में दिया हुआ था। जैसे कि सपोज हमारा इंस्टीट्यूट था डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिर उसके बाद में हमारा कॉमा लगा था और हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस चालू हो गया था अंसारी रोड सेंट्रल दरियागंज दिल्ली 11002। तो ये जो था हम पूरा फिल कर रहे थे और एड्रेस में भी फिर सेम डाल रहे थे अंसारी रोड दरियागंज। तो ये ओवरलैप कर रहा था, तो इसकी वजह से हमारा जो है रिजेक्शन आ गया था। अब फिर हम लोग ने 3 बार रिजेक्ट हुआ हमारा, उसके बाद हम लोग द्वारका गए। तो आपको भी इसके लिए क्या करना होगा, आपको द्वारका जाना पड़ेगा। आप अप्लाई करें, उसमें एड्रेस को वो एड्रेस मेंशन करें जो एड्रेस आपके मार्कशीट में दिया गया है और अपना इंस्टीट्यूट का नेम, सिर्फ नेम डालें, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नीचे डालेंगे एड्रेस और उसके बाद में आपको सारी चीज़ें बेसिक वही 10th और 10th की मार्कशीट भी आपको स्कैन करके अपलोड करनी है और 10th की डिटेल्स भी फिल करनी है। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं, लेट मी टेल यू। देखो, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको जो हमारा एनसीटीई का एक ऑर्डर लेटर है, आपके हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग ऑर्डर लेटर है, वो सबसे पहले पीडीएफ में होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन उसके बाद में आपका होना चाहिए सेकेंड ईयर की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट। तो ये आपको चीज़ें उसके अंदर, और डिग्री भी होना चाहिए आपको डीएलएड का। ये सारे डॉक्यूमेंट का एक कंबाइंड पीडीएफ बनाओ। पीडीएफ अंडर 1 MB होना चाहिए। हमने जो अपलोड किया था वो 500 KB में था। फिर उसको वहाँ पे अपलोड करेंगे, सारी चीज़ों को अपडेट करो, फ्रीज करो, आपका एक टीईपी नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद में आपको जाना होगा द्वारका सेक्टर 10। द्वारका सेक्टर 10 मेट्रो स्टेशन से आप उतरोगे, एग्जिट लोगे गेट नंबर 2 से और उधर से 100 मीटर वॉकिंग पर है आपको एनसीटीई की बिल्डिंग वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एनसीटीई की बिल्डिंग की फ़ोटो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हो आप बिल्डिंग की फ़ोटो है एनसीटीई की। और फिर उसके बाद में आपको वहाँ पे गार्ड मिलेगा। गार्ड को आपको बताना है कि मुझे एनसीटीई ओटीपी आरएमएस का सर्टिफिकेट चाहिए। आप अकेले नहीं होंगे, कई सारे बच्चे वहाँ पर होंगे। फिर वो आपको इस रूम में भेज देगा। ये बिल्कुल गार्ड, जैसे आप गेट के अंदर एंट्री करेंगे आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिख जाएगा स्वागतम रिसेप्शन कक्ष। तो उधर अंदर आप जाएंगे, एक मैडम और एक लड़का बैठा होगा। उन मैडम को जाके आप बोलेंगे कि मेरे को अपना एनसीटी ओटीपी आरएमएस का सर्टिफिकेट बनवाना है, उसका इशू हो रहा है। तो वो बोलेंगी कि आप अपना टीईपी नंबर वहाँ पे लिख दीजिए। तो आप वहाँ पे टीईपी नंबर लिख देंगे। फिर वो आपको बोलेंगे कि अब आप अपडेट चेक करते रहिए। फिर वो अंदर कॉल करते हैं एंड बताते हैं इस बच्चे का ये टीईपी नंबर है। फिर आप अपडेट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा अगर कोई डेफिशिएंसी है तो आपको वो डेफिशिएंसी वहाँ पे लिख कर आएगी। फिर वहाँ पे आपको एडिट करना होगा। अगर डेफिशिएंसी नहीं है, सपोज हमारे में जो डेफिशिएंसी आ रही थी वो एड्रेस की आ रही थी कि जो हमारा एड्रेस था और इंस्टीट्यूट का नेम था दोनों एक साथ आ रहा था। तो उसको फिर मैंने एडिट किया। मैडम ने बताया कि इंस्टीट्यूट का नेम के साथ में एड्रेस नहीं मेंशन करना है, एड्रेस नीचे लिखना है। फिर हमारा विद इन 30 मिनट्स सर्टिफिकेट जनरेट हो गया था। मेरा भी बन गया था, मेरी फ्रेंड्स का भी बन गया था, हम सबका सर्टिफिकेट सेम डे बन गया था और फिर हम लोग सेम डे वापस आ गए। या उसमें पूरा दिन तो जाता है। अगर आपका, जैसे हमें पता नहीं था तो हमारे 3-4 बार डेफिशिएंसी आई थी वहाँ पर जाने के भी, कि हमें पता नहीं चल रहा था कि इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस दोनों साथ में नहीं डालना है, अलग अलग डालना है। और आपको अपने इंस्टीट्यूट का जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी डालना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल है या नॉर्थ का है। और आपको एनसीटी का ऑर्डर भी लगाना है पीडीएफ में। तो सब कुछ करने के बाद अगर आप अच्छे से करके जाते हैं कि आप अपना पीडीएफ बना के अपलोड करते हैं जिसमें एनसीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एनसीटी का ऑर्डर हो, ऑर्डर के बाद में आपका हो डीएलएड का मार्कशीट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट, सर्टिफिकेट,
10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट उसको अपलोड करो अच्छे से, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करो, 10th और 12th की मार्कशीट और डिटेल्स अपलोड करो, अपनी इंस्टीट्यूट का नाम, सिर्फ नाम, नॉट एड्रेस, नीचे वाले सेक्शन में जहाँ पे एड्रेस मांगते हैं वहाँ पे सिर्फ एड्रेस, प्रॉपर सारी चीज़ों को फिल करो। फिल करने के बाद अब फ्रीज़ करो, फिर मैडम के पास जाओ, मैडम के पास जा कर के आपको बोलना होगा कि मैम मेरा टीईपी नंबर, वहाँ पे आपको बोलेंगे, एक पेन और पेपर रहता है वहाँ पे लिख दो, आधे घंटे में आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा अगर कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होती। बहुत सारे बच्चे आते हैं, यू आर नॉट अलोन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 110% ऑथेंटिक वीडियो है। अगर आप सोचें कि हम ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें और घर बैठे हमारा सर्टिफिकेट बन जाए, तो वो वीडियोस फेक है। मैडम भी बोल रही थी आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यू हैव टू कम देयर, यू हैव टू गो देयर, सॉरी। तो बहुत ईजी है, आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो सेक्टर 10 में जाएँ, वहाँ पर जा कर के आप, अगर आप नहीं जा सकते आप किसी भी घर वाले को भेज सकते हैं जो दिल्ली में रहता है, बस उसे अपना टीपी नंबर बता दीजिए और सेक्टर 10 में जा कर के आप कर सकते हैं। और अगर आप अदर इंस्टीट्यूट अगर कहीं और से रहने वाले हैं तो आई कैन हेल्प यू गाइज, इसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो। टिल देन बाय गाइज।